अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में 5.5 सेक्शन क्रिएटिंग कंटेंट विद एचटीएमएल के अंदर से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लिस्ट्स। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम सबको अलग से पढ़ रहे हैं। इनके टैग्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस हैं। तो अब आज की जो वीडियो होगी वो लिस्ट्स के ऊपर है। वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप सारी वीडियो देखें। आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ लेना है। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट का कॉन्सेप्ट, लिस्ट इन एचटीएमएल। तो क्रिएटिंग कंटेंट इन एचटीएमएल में आज हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है लिस्ट। ठीक है जी। बाकी आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में, वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। तो लिस्ट जो है ना वो दो तरह की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट एक्चुअली होती क्या है कि जब हमारे पास किसी भी चीज के, कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उसकी, हम उसका कंटेंट लिख रहे हैं, उसके अंदर उसके पार्ट्स आ गए हैं, या उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स आ गए हैं, या उसके अंदर उसकी टाइप्स आ गई हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि लिस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हम बात करते हैं, हम एक कंट्री की बात कर रहे थे, पाकिस्तान। ठीक है। तो उसके अंदर उसके प्रोविंसेस लिखने हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसके प्रोविंसेस इस तरीके से जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में से एक जो है वो लिस्ट बना दूँ उसकी, ताकि उसको रीड करना कंटेंट को हमारे लिए आसान हो जाए। तो इस पर्पज के लिए सिर्फ हम क्या करते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स जो कंटेंट होता है ना उसको जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे लिस्टिंग कर लेते हैं, तो चीजों को जरा पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। जस्ट इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। ठीक है। हाँ, अब वो लिस्ट होती दो तरह की है। आपको पता है ना, पाकिस्तान के प्रोविंसेस अगर हमें लिखने हो रैंडम, हमें सिर्फ कहा गया राइट द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो भाई मैं रैंडम कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं पहले केपी के लिख दूं, बाद में पंजाब लिख दूं, एंड में पंजाब लिख दूं, स्टार्ट में पंजाब लिख दूं, केपी के यहाँ पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। यानी कि वो लिस्ट ऐसी लिस्ट के जिसके अंदर सीक्वेंस का ख्याल करना जरूरी ना हो, तरतीब का ख्याल करना जरूरी ना हो, ऐसी लिस्ट को हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके लिए एचटीएमएल के अंदर हम टैग कौन सा यूज करते हैं, यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये पेड टैग होता है, इसलिए इसका हमें वाइंड अप भी करना पड़ेगा, यानी कि क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है। हम उसके भी एग्जांपल लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसके अंदर हमें सीक्वेंस का ख्याल करना पड़े। जैसे कि मैं कहता हूं जी मुझे पाकिस्तान के प्रोविंसेस लिखकर दिखाएं अकॉर्डिंग टू द एरिया, उनके रुतबे के मुताबिक, उनके रुतबे के लिहाज से, जो सबसे ज्यादा रुतबा है सबसे ऊपर, जो सबसे कम रुतबा है वो सबसे नीचे आ जाएगा, एंड सो इसी तरीके से दरम्यान में भी लिस्ट जो है हम फिल करेंगे। तो फिर हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही लिखेंगे कि सबसे ऊपर पहले जो हम बलोचिस्तान लिखेंगे, एंड सो इसी तरीके से जो भी उनका एरिया बनता है, एरिया के अकॉर्डिंगली हम उनको प्लेस करेंगे। तो वो लिस्ट में सीक्वेंस का ख्याल करना जरूरी है। मैं कहता हूँ जी मुझे कैंडिडेट्स की, स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाकर दें अल्फाबेटिकली, तो उनमें सीक्वेंस का होना जरूरी है। जिस चीज जहां पे सीक्वेंस का होना जरूरी है, ऑर्डर खराब नहीं कर सकते, वहां पे हम उस लिस्ट को बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके लिए जो एचटीएमएल के अंदर टैग इस्तेमाल होता है उसको हम लिखते हैं ओएल। ये भी पेयर्ड है और हम इसी तरीके से इसको बनाएंगे। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये होता है कि हम लोगों ने एक टैग लगाया अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ये टैग मैं यहां पे बंद कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एचटीएमएल कोई भी लिस्टिंग करनी है ना। लेट्स सपोज मेरे पास कुछ भी, जैसे कि मैंने प्रोविंसेस की बात की, मैंने लिखा जी पंजाब, मैंने लिखा केपीके, और मैंने लिखा जीबी, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है। सिर्फ 3। अब ये मेरी तीनों उस लिस्ट के पार्ट्स हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट तो ये बन जाएगी, लेकिन ये जो लिस्ट का ईच कंपोनेंट है ना, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा टैग लगाना पड़ता है लिस्ट का LI, और हर एक कंपोनेंट को अलग से उनके अंदर बंद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे भी LI, यहाँ पे भी LI, एंड यहाँ पे भी LI। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने जितनी लेंथी लिस्ट होगी, ठीक है, आप बनाते जाए। होगा क्या, अगर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो ठीक है, जब इसकी आउटपुट शो होगी ना हमें, यहाँ पे हमें लेट्स सपोज आउटपुट शो होगी पंजाब, KPK एंड GB, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बुलेट्स लगा देगा, अपने पास है वो बाय डिफॉल्ट। वैसे हर HTML के वर्जन के अंदर उसके अकॉर्डिंगली होती है, तो यहाँ पर बुलेट्स लगा देगा। अगर ये बुलेट्स आपने पहले से यूज की हुई है और आप इसके अंदर फर्दर लिस्ट बना रहे हो, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब है, अ लिस्ट विद इन द बॉडी ऑफ अनदर लिस्ट, उसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। तो फिर वो बुलेट्स को बदल देगा, वहां पे वो कुछ एरो लगा देगा, कुछ भी इस तरह का लगा देगा, स्टार बना देगा। आपको पता है ना, मुख्तलिफ जो है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं बुलेट्स लगाने के, तो वो कोई भी इस तरह की बुलेट्स जो है वो प्लेस कर देगा। बात समझ आ गई। अब इसका मतलब एक चीज यहां से ये भी समझ आता है कि यहां पर इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप प्रेजेंटेशन करते हो ना पेपर में, आपको पता होना चाहिए कि जहां पे स्टेप्स मैटर करते हैं, सीक्वेंस मैटर करता है, उनको फिर नंबरिंग दिया करें। उनको क्या दिया करें, इस तरीके से नंबरिंग दिया करें। अब अगर मैं नंबरिंग देना चाहता हूं तो फिर हम कौन सी यूज करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट। सपोज करें जी ऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। तो OL, यहां पे OL बंद कर दिया, और फिर वही उसी तरीके से आपने
जो भी लिस्ट आइटम आपने बनानी है, सपोज करें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 है, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इसके अंदर आप कुछ भी प्लेस कर रहे हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A, B एंड C, तो यहाँ पर आ गया A, B एंड C। इस तरीके से हमारी जो है वो ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो गई। आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन भी क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।